चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह उन दिनों की बात है जब केवल पंखे थे, एसी नहीं था, गर्मी के दिन थे। सभी लोग अपने अपने घरों में सोए थे। एक छोटा सा शहर, रात का सन्नाटा और कुत्तों की भौंकने की आवाज यदा कदा आ ही जाती थी। एक घर था शहर से कुछ दूर। रात के 1 बजे होंगे। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में सोए थे। उसी घर में एक बुढ़िया रहती थी। एक तो गर्मी और पसीना की वजह से नींद नहीं आ रही थी बुढ़िया को। घर के बरामदे पर आंगन के पास खाट बिछाकर कभी इस करवट कभी उस करवट लेकर बुढ़िया सोने की कोशिश कर रही थी। एक पंखा लगा था, वो भी गर्म हवा फेंके और उसकी आवाज चर चर से बुढ़िया को नींद न आई। फिर भी बुढ़िया मन में सोचकर सो रही थी। तभी छत की सीढ़ियों से कुछ खटर पटर की आवाज आई। बुढ़िया सुनकर भी अनसुना कर दी। सोची कोई बिल्ली होगी। आंगन के दूर एक बल्ब जल रहा था और उसी बल्ब की रोशनी में बुढ़िया आंखें खोली। तभी देखती है कि सीढ़ियों से कुछ जूतों की आवाज आने लगी। बुढ़िया देखी और उसके मन में ख्याल आ गया कि हो न हो कोई न तो कोई है। बुढ़िया समझ गई कि कोई चोर होगा, लेकिन फिर वह सोने का नाटक करने लगी। अगर वह चिल्लाती तो चोर शायद उसे मार न दे। इस डर से बुढ़िया सोने का नाटक करने लगी। उतने में चोर रसोई की कुंडी खोलकर खाना पानी ढूंढने लगा। अचानक पानी का लोटा गिरकर टन से लुढ़कते हुए बुढ़िया के चारपाई के पास आ गिरा। अब तो बुढ़िया का सीटी पीटी गुम। फिर भी वह उठकर बैठ गई। इतने में चोर उसके पास आ धमका। भरे स्वर में बोला, ए बुढ़िया, सोना चांदी जेवर पैसा कहाँ रखा है? अभी निकाल, नहीं तो मार दूंगा। बुढ़िया ने इतना सुनते ही थोड़े डर और साहस दिखाते हुए बोली, बेटा, तुम तो बड़े अच्छे घर के लगते हो, चोरी क्यों कर रहे हो? बुढ़िया की बात सुनकर चोर को अच्छा लगा। चोर ने कहा, क्या करूं अम्मा, आजकल अच्छा काम धंधा मिलता नहीं जिससे अच्छा मोटा पैसा मिल सके। बुढ़िया ने कहा, तुम्हें तो भूख लगी होगी, मुझे तो ऐसा लगता है। चोर ने कहा, हाँ लगी तो है। तो बुढ़िया ने कहा, जा रसोई के पास, उसमें एक लाल डिब्बा है जिसमें मोती चूर के लड्डू रखे हैं, खा लेना। चोर जाकर लड्डू झट से ले आता है और बुढ़िया से कहता है, अब बता, नहीं तो यही मार दूंगा। जेवर पैसे कहाँ हैं? बुढ़िया डरते हुए बोली, अरे बेटा, खा तो ले। और मुझे कुछ न कुछ बोलने की आदत हो जाता है, उम्र हो गई है। अब मैंने एक सपना देखा है, जब तक मैं उसे तुझे ना सुनाऊं तो मेरे को चैन नहीं मिलेगा। चोर ने कहा, जल्दी सुना। चोर ने कहा, अच्छा लो बैठ जाता हूँ। तभी बुढ़िया कहानी सुनाती है। अभी मैंने एक सपना देखा कि मैं एक रेगिस्तान में सोई हूँ और रेगिस्तान में मेरा चारपाई पड़ा हुआ है और एक बाज आता है ऊपर से और मुझे पंजों से झट से पकड़ लेता है और मैं डर जाती हूँ और फिर डर के मारे मैं चिल्लाती हूँ, धीरज 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 बेटा, जल्दी आ जल्दी आ। इतना सुनते ही उसके पास में, कमरे के पास में सोया हुआ उसका बेटा धीरज तुरंत आ जाता है और जो हट्टा कट्टा नौजवान था झट से चोर को पकड़ लेता है और उसको दबोच कर पुलिस के हवाले कर देता है। कहानी छोटी है, अच्छी लगे
तो लाइक कर दीजिएगा। और इस कहानी का सीख यही है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपना साहस और धैर्य नहीं खोना चाहिए।